अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कंजंक्टिवा। अच्छा, कंजंक्टिवा के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि मैंने आपको फिर बताया था, पहले ही बताया था कि ये बुक जो बनाई गई है ये एक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल बुक से बनाई गई है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंडर ग्रेजुएट पे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। कंजंक्टिवा के अंदर जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उसमें क्या क्या है। कंजंक्टिवाइटिस 3 टाइप का होता है, एलर्जिक, बैक्टीरियल और वायरल। हम तीनों को पढ़ते हैं, तीनों के कॉमन फीचर्स बहुत सारे हैं। स्पेशल फीचर पढ़ लेते हैं कि वो क्या होता है, ट्रीटमेंट देख लेंगे एक नज़र में क्या होती है। इसके अलावा ट्रैकोमा बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि इट्स अ लीडिंग कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस। फिर इंशाल्लाह पढ़ते हैं जनाब उसके बाद विटामिन ए डेफिशिएंसी और उसके बाद टेरिजियम। ये 5-6 चीज़ें हो जाएंगी तो कंजंक्टिवा के ओवरऑल आपको रिव्यू मिल जाएगा। अच्छा, कंजंक्टिवा का जो भी कहना चाहिए कि स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि ये लिड है जनाब, ठीक है। सपोज ये हमारे पास, सॉरी कॉर्निया कहाँ से आएगी, कॉर्निया यहाँ से, ठीक। ये कॉर्निया आ गई जनाब और फिर ये लिड आ गए, ये लिम्बस हो गया, ये पूरा स्क्लेरा हो गया। तो कंजंक्टिवा का जो पोर्शन लिड से अटैच्ड होता है इसको हम पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा कहते हैं। पैल्पेब्रल पार्ट ऑफ कंजंक्टिवा, वो पार्ट जो जाके ये स्ट्रक्चर, ये वाला यहाँ पे जो खड्डे में जाके फंसता है इसको कहते हैं फॉर्निक्स। और फिर ये स्ट्रक्चर कंजंक्टिवा का जो स्क्लेरा के ऊपर रन करता है उसको कहते हैं बल्बर कंजंक्टिवा। तो कंजंक्टिवा के 3 पोर्शन हो गए। एक हो गया जो लिड के साथ आ रहा है, इसको कहते हैं पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा जो होता है वो फर्मली बिल्कुल चिपका हुआ होता है अंडरलाइंग या ओवरलाइंग लिड से। उसके बाद वो यहाँ पर आके लूज होता है, इसको फॉर्निक्स कहते हैं। और फॉर्निक्स के बाद यहाँ पर स्क्लेरा के पास जो कंजंक्टिवा होता है वो लूज होता है, इसको हम बल्बर कंजंक्टिवा कहते हैं। तो ये कंजंक्टिवा का लूज होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम रेड आई के अंदर जब डिफरेंट कॉजेज पढ़ेंगे रेड आई के, किस में पेन होता है किस में पेन नहीं होता, तो वहाँ जाके मेरा ज़रा आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये फिर हमारे पास यहाँ से लिम्बस पे आके, लिम्बस क्या है जनाब, स्क्लेरा और कॉर्निया का जंक्शन। यहाँ पर स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं। अगर मैं साइड की पिक्चर फ्रंट की पिक्चर बनाऊँ तो ये हमारे पास लिम्बस है, यहाँ पे स्टेम सेल्स मौजूद हैं। स्टेम सेल्स का काम ये होता है कि कंजंक्टिवा के टिश्यूज़ को, कंजंक्टिवा की वेजल्स को वो कॉर्निया पे आने से रोक रहा होता है। बिकॉज ऑफ एनी डिजीज़ अगर कंजंक्टिवा कॉर्निया पे आना चाहेगा तो स्टेम सेल्स को रोकेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब स्टेम सेल्स की फौज, स्काउटिंग, कोई भी चीज़ वो ख़त्म हो जाएगा तो कंजंक्टिवा ग्रो कर जाएगा ओवर द कॉर्निया। और कॉर्निया जो है वो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है। वो ट्रांसपेरेंट क्यों होता है हम कॉर्निया पढ़ेंगे। तो नटशेल ये कि ये कंजंक्टिवा का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके अंदर हम अगर कंजंक्टिवाइटिस की बात करते हैं तो कंजंक्टिवाइटिस हमारे पास जो कॉमन फीचर करके देगा वो क्या होगा जनाब, कंजंक्टिवा रेड हो जाएगा, ठीक है। कंजंक्टिवा के रेड होने को कहते हैं कंजेशन, यानी कंजेस्टेड कंजंक्टिवा। एक हो गई। कंजेशन के बाद जनाब क्या होगा, इसको हाइपरीमिया भी कहते हैं। यानी हाइपरीमिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज ब्लड वेसल्स वहाँ पे ग्रो कर रही, मतलब आपको प्रोमिनेंट नजर आएंगी, डायलेटेड नजर आएंगी। उसके अलावा वाटरिंग होगी, आंख से पानी आ रहा होगा, ठीक। उसके अलावा कंजंक्टिवा ना सोलअप हो जाएगा, सूज जाएगा। अब सूजने वाला कंजंक्टिवा वहाँ होगा जहाँ पे कंजंक्टिवा लूजली अटैच होगा, और वो एरिया कौन सा है, बल्बर कंजंक्टिवा का। हमने कहा था कि कंजंक्टिवा जो है वो जो पैल्पेब्रल वाला है वो चिपका हुआ है, लेकिन जो बल्बर वाला है, स्क्लेरा वाला है, वो लूज है। तो यहां पर एडिमा हो जाता है। इसको हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं कीमोसिस, ठीक है। तो कीमोसिस का मतलब एडिमा ऑफ कंजंक्टिवा। तो अगर पेशेंट आपके पास कंजंक्टिवाइटिस के साथ आ रहा है तो उसमें रेडनेस होगा और उसके बाद स्वेलिंग, ये कीमोसिस कहते हैं उसको, और उसके बाद वाटरिंग हो रही होगी। अब अगर एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस है, बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस है, वायरल कंजंक्टिवाइटिस है, तो इन सब के अलग अलग फीचर्स होंगे, ठीक। ये आ गया जनाब एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस। इसके बाद मैं लिख देता हूं बैक्टीरियल, उसके बाद लिख देता हूं जनाब वायरल। अच्छा, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस का पेशेंट जो होगा यूजुअली बच्चा होगा या जनाब यूथ में होगा, यानी उसकी एज क्या होगी, 16, 17, 18 साल होगा। यूजुअली एलर्जी जो होती है वो इसी एज में होती है। हाँ, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस बड़ी एज में भी हो सकता है। अगर कोई इंसेक्ट बाइट हो जाए, अगर कोई ऐसी मेडिसिन डाली जाए कि उसमें पेशेंट उससे एलर्जिक हो,
कोई बहुत प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ग्लोकोमा की मेडिसिन में, उनमें भी हो सकता है। लेकिन अमूमी तौर पे एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस अगर बच्चों में हो रहा है तो बायलैटरल होगा, अगर बड़ों में हो रहा है इंसेक्ट बाइट से हुआ है या किसी दवा के डालने से हुआ और एक आंख में दवा डालने से हुआ है तो वो फिर यूनिलैटरल होगा। बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस जो होता है वो स्टार्ट यूनिलैटरल ही होता है, लेकिन इट कुड बी बायलैटरल क्योंकि एक आंख से दूसरी आंख में इंफेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। वायरल कंजंक्टिवाइटिस अगेन लाइक द बैक्टीरियल वन, एक आंख से स्टार्ट होगा, यस इट कैन स्प्रेड टू दी अनदर आई एज वेल। ये तो उसकी जनाब ऑनसेट हो गया कि जनाब कौन सी आंख से कैसे स्टार्ट होगा। फिर एज ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बैक्टीरियल वायरल बड़ों बच्चों में सब में हो सकता है, लेकिन अमूमी तौर पे एलर्जिक बच्चों में होगा। एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस में पेशेंट को वाटरिंग, पानी बहुत आएगा। इन तमाम कंजंक्टिवाइटिस में पेशेंट की आंख रेड होगी, ये याद रखिएगा, तभी हम उसको कंजंक्टिवाइटिस कह रहे हैं। ठीक, एलर्जिक में वाटरी डिस्चार्ज होगा, पानी आएगा, लेकिन बैक्टीरिया और वायरस में भी ऐसा हो सकता है कि पेशेंट को बैक्टीरियल वाले फीचर हो। बैक्टीरिया में जब भी याद रखिएगा, बैक्टीरिया का मतलब प्रूलेंट डिस्चार्ज, पसी डिस्चार्ज। जब कहीं पसी डिस्चार्ज आ जाएगा, पस आ जाएगी, तो बस समझ जाइए पस का मतलब है जनाब कि इट इज बैक्टीरियल। वायरल भी ऐसा ही होता है जैसे एलर्जिक वन है, लगता है ऐसा, लेकिन वायरल की रेडनेस ज्यादा होती है, स्वेलिंग ज्यादा होती है। ठीक है, उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, मतलब 3-4 दिन में वो इतना रेड हो जाएगा, इतना स्वॉलन हो जाएगा कि एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस जो है उसकी हिस्ट्री लंबी होती है। पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं भाई एलर्जिक कंजंक्टिवा बच्चा है हमारा, 2-3 महीने ठीक रहता है, फिर सही हो जाता है, फिर 2-3 महीने से रहता है, फिर उसको इन्फेक्शन एलर्जी इशू आती है, रेडनेस हो आती है, पानी आ जाता है। तो एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस की हिस्ट्री पुरानी होती है, वायरल की हिस्ट्री छोटी होती है। लेकिन वायरस जो है वो ओवरऑल इम्यूनिटी कम कर देता है। मतलब आपने कोविड का नाम सुना, सॉरी कोविड नहीं, सो एड्स का, ठीक है, एड्स का नाम सुना, एचआईवी वायरस का। एचआईवी वायरस जो होता है वो क्या करता है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस को कहता है कि तुम आके अटैक करो। एचआईवी वायरस बाइट्स ओन वो डैमेज नहीं कर रहा होता इतना जितना अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कर रहे होते हैं। तो वायरल कंजंक्टिवाइटिस में डर हमें ये होता है कि अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आ सकते हैं, उसमें भी पस आ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब वायरल के साथ सुपर इंपोज्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आ गया। तो एलर्जिक, बैक्टीरियल, वायरल के डिस्चार्ज में ये डिफरेंस हो गया। ट्रीटमेंट क्या होगी, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस में एंटी एलर्जी देंगे आप। एंटी एलर्जी आप आंख में डालने को भी दे सकते हैं और खाने को भी दे सकते हैं। और इसके बाद बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स। वायरस के लिए कोई एंटी वायरल नहीं दी जाती एक्सेप्ट वो हर्पीस सिंप्लेक्स या जोस्टर नाउ, जिसके लिए हम खास तौर पे एसाइक्लोवर देते हैं। इसको ज़्यादा अच्छा जो है ना डिटेल में डिस्कस करेंगे जब कॉर्निया पढ़ेंगे, क्योंकि हर्पीस सिंप्लेक्स कैरेटाइटिस, हर्पीस जोस्टर कैरेटाइटिस कॉर्निया में ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वायरस के लिए हम क्या कहते हैं, वायरस के लिए हम पेशेंट को एंटीबायोटिक सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए ज़रूर देते हैं। उसके अलावा वेजोकंस्ट्रिक्टर्स देते हैं जो रेडनेस कम कर देगा। माइल्ड स्टेरॉइड लोग देते हैं, बुक्स में कभी कभार मेंशन होता है, कभी नहीं होता। ज़्यादातर बुक्स में सॉरी, तो उर्दू अंग्रेजी होगी बुकों, तो बुक्स में ज़्यादातर क्या होगा कि आपको वो बोलेगा जनाब कि आपने एक एंटीबायोटिक सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन से या वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए दे दी, साथ में माइल्ड स्टेरॉइड कैन बी गिवन टू द पेशेंट अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन, रेडनेस, स्वेलिंग हो रही है। उसके अलावा टीयर सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे कि उस सरफेस को इवन रखते हैं। जो कॉर्निया होती है उस पे जब बार बार इरिटेशन होती है, क्योंकि ये जो पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा है और ये जो बल्बर कंजंक्टिवा है, इसमें छोटे छोटे इन्फ्लेमेटरी स्पॉट्स बन जाते हैं जिनको पेपिले या फॉलिकल्स कहते हैं। ठीक है, पेपिले या फॉलिकल्स क्या होते हैं इनको डिटेल में पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस इतना देखिएगा कि वायरल में आपको फॉलिकल्स मिलते हैं, बैक्टीरियल में पेपिले मिलते हैं। तो वो जो छोटे छोटे स्पॉट्स बन जाते हैं ये बेसिकली इन्फ्लेमेटरी सेल्स के एग्रीगेट होते हैं, जमा होता है। ये एग्रीगेट जब कॉर्निया के ऊपर नीचे रगड़ते हैं तो पेशेंट को ऐसा लगता है फॉरेन बॉडी सेंसेशन है, आंख में कंकर पत्थर पड़े हुए हैं। तो जनाब इसको बचाने के लिए हम टीयर्स सब्स्टिट्यूट्स देते हैं, क्योंकि यूजुअली ये वायरल हो गया, बैक्टीरियल हो गया, ये अपना टाइम, वायरल खासतौर पे अपना टाइम पीरियड पूरा करके खत्म हो जाता है। बैक्टीरियल के आपने एंटीबायोटिक आई ड्रॉप से दी और एलर्जी के लिए आपने एंटी एलर्जी आई ड्रॉप से दी, एंटी एलर्जी खाने पीने को दे दी। तो दैट वाज ऑल अबाउट कंजंक्टिवाइटिस, डिफरेंट टाइप ऑफ कंजंक्टिवाइटिस। ठीक, इसके अलावा जो मैंने आपको कहा था कि ट्रैकोमा, अच्छा ट्रैकोमा जो है वो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर लीडिंग कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस, यानी अगर हम उसको सही तौर पे डायग्नोस करके ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए तो इंशाल्लाह वो ब्लाइंडनेस नहीं करता। क्लेमिडिया ट्रैकोमाइटिस आपको पता है कि इससे हो रहा होता है, क्लेमिडिया ट्रैकोमाइटिस। ठीक है,
अच्छा, अब इसके फीचर्स क्या होंगे? फीचर्स क्या होंगे भाई? ये कॉर्निया रहा, ठीक है, ये आपके पास लिड आ गई, सही। अब वो कहते हैं कि लिड में क्या होगा? इट्स ऑल अबाउट इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में यहां छोटे 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 फॉलिकल्स एंड पैपिले। ट्रैकोमा में याद रखिए इसमें दोनों चीजें बनती हैं, फॉलिकल्स भी बनते हैं और पैपिले भी बनते हैं। हिस्टोलॉजिकली इनमें डिफरेंस होता है, मैं उसकी डिटेल में अभी नहीं जाना चाह रहा। तो फॉलिकल्स एंड पैपिले दोनों बनते हैं। अब ट्रैकोमा को किस तरह से आपने याद करना है? इसकी एक एक्टिव फॉर्म होती है, एक सेक्रेट्रिशियल फॉर्म होती है। एक्टिव फॉर्म करंट इन्फेक्शन चल रहा है, सेक्रेट्रिशियल फॉर्म मतलब ये ओल्ड चल रहा है, पुराना हो गया है, अब वो क्या करेगा? तो एक्टिव इन्फेक्शन जो एक्टिव होगा, इट्स ऑल अबाउट इन्फ्लेमेशन, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट इन्फ्लेमेशन। इसमें पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा के ऊपर छोटे 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 पैपिले एंड फॉलिकल्स बनेंगे। इसके अलावा लिम्बस के ऊपर, लिम्बस पे कॉर्नियल वैस्कुलराइजेशन आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, हाइपरेमिया टाइप चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। और ये जो कॉर्निया है, कॉर्निया के ऊपर जनाब छोटे 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 पंक्टेट एपिथेलियल केराटाइटिस, नाम बड़ा लंबा सा है लेकिन बड़ी आसान एक्सप्लेनेशन है। पंक्टेट मतलब छोटे छोटे स्पॉट्स, रेड स्पॉट से। एपिथेलियल मतलब कॉर्निया को जब हम डिवाइड करते हैं तो कॉर्निया की सुपरफिशियल लेयर आ जाती है एपिथेलियम, फिर आती बीच में आपकी बाकी लेयर्स आती हैं, यहाँ स्ट्रोमा आती है, एंडोथेलियम आती है, फिर बॉमन्स आती है, डेस्मेंट आती है। अभी हम उसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे। तो नटशेल ये कि जनाब ट्रैकोमा जो है वो पंक्टेट एपिथेलियल केराटाइटिस मतलब कॉर्निया की एपिथेलियम को इन्वॉल्व कर रहा होता है। तो ये तीन चीजें इसकी एक्टिव डिजीज के अंदर मिलेगी। जी जी हाँ, ओके, थैंक यू। उसके बाद साइकेट्रिशियल स्टेज, ठीक है, साइकेट्रिशियल स्टेज जो आती है, साइकेट्रिशियल मींस फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस ले लीजिए, स्कारिंग ले लीजिए, दोनों में से दो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, फॉलिकल्स पैपिले विल कन्वर्टेड इनटू स्कार। तो इसे हम कहेंगे यहां पे लंबी लंबी लाइनें पड़ जाएंगी, सब कंजंक्टिवल स्कार। और यहां पर एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहते हैं आर्ल्स लाइन, ARLT' लाइंस, ठीक है। तो वो पैपिले, वो फॉलिकल जो एक्टिव कंडीशन में इन्फ्लेमेशन का साइन थे, क्रॉनिक में, साइकेट्रिशियल में, फाइब्रोसिस में, स्कारिंग में अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू सब कंजंक्टिवल स्कारिंग। ये वेसल्स यहां पे रहती हैं, इसको हम पेनस भी कहते हैं, PANNUS। इसका मतलब होता है कॉर्नियल लिम्बल वैस्कुलराइजेशन। तो ये वैस्कुलराइजेशन हो सकती हैं। पंक्टेट एपिथेलियल केराटाइटिस कन्वर्ट्स इनटू कॉर्नियल ओपेसिटीज, ठीक है। अब ये स्कारिंग लिड के ऊपर है। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, क्योंकि ट्रैकोमा में एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले को याद करने के लिए ये चीज याद करना जरूरी है। मैं वही पिक्चर बना रहा हूं, साइड व्यू, ये लिड रही, उसके बाद ये कॉर्निया रहा, ये स्क्लेरा रहा, ये कंजंक्टिवा इसके साथ मूव करता हुआ रहा। दिस इज अगेन पैल्पेब्रल, दिस इज अगेन बल्बर, दिस इज अगेन फॉर्निशियल, फॉर्निक्स या प्लूरल को कहते हैं फॉर्निशियल। खैर, तो अब जनाब क्या हुआ है, क्या कर रहा था, भूल गया। ट्रैकोमा में क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, देखा, तुम लोग बातें तो नहीं करते ना, भूल जाता हूँ। स्कारिंग हो रही थी, हाँ यस, हमने कहा था भाई कि यहां पर हमारे पास एक्टिव कंडीशन के अंदर हमारे पास फॉलिकल्स एंड पैपिले बन रहे हैं। फिर क्या हुआ जनाब, जब पुरानी हो गई कंडीशन तो क्या हुआ, यहां पे स्कारिंग हो गई। स्कारिंग, जिसको आपने एक और लफ्ज इस्तेमाल किया था, आर्ल्स लाइन, ARLTS, आर्ल्स लाइन। स्कारिंग होगी तो ये जो लिड है ये अंदर की तरफ मुड़ेगी, क्योंकि जब स्कार होता है, अगर यहां पे मैं हूं और मैं इसको स्कार करूंगा या स्कार का फाइब्रस टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये चीज अंदर की तरफ मुड़ेगी, ठीक है। तो आपने इसको लिड को अंदर की तरफ मोड़ना है, एंड दिस इज नोन एज एंट्रोपियन। लिड का अंदर, हम लिड में पढ़ा था एंट्रोपियन। जब एंट्रोपियन होगा तो लैशेस कॉर्निया को टच करेंगी, ठीक है, और कॉर्निया का अंदर टच कर जाना क्या कहलाता है, सॉरी, लैशेस का अंदर टर्न कर जाना क्या कहलाता है, ट्राइकियासिस। यानी जब हमारे पास पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा के अंदर इन्फ्लेमेशन हुई एक्टिव फेज में, पैपिले फॉलिकल्स बने, क्रॉनिक स्टेज में, साइकेट्रिशियल स्टेज में, फाइब्रोसिस में स्कार बन गया।
स्कार बना, लिड अंदर मुड़ी, लिड अंदर मुड़ी, उसको एंट्रोपियन कह दिया, और कॉर्निया को जब उसने रगड़ा तो उसको हमने कह दिया ट्राइकिएसिस। ये वो फीचर्स हैं कि जो आपको एक्टिव और साइकेट्रिशियल में याद करने में शायद आसानी हो जाए। इसके लिए WHO ने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है जनाब, फिस्ट को। फिस्ट मतलब फॉलिकल्स, आई मतलब इन्फ्लेमेशन, यानी ये हमारे पास आंख बनी हुई है तो फॉलिकल्स आ जाते हैं इसके अंदर, 5 से ज़्यादा फॉलिकल्स आ जाए, कंजंक्टिवा में इन्फ्लेमेशन नज़र आ जाए। और ये जो 3 चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें STCO और FI, ये आती हैं दोनों एक्टिव में, ये एक्टिव के साइन है बेटे, और ये हैं साइकेट्रिशियल के। यानी अब क्या हुआ, स्कारिंग, कंजंक्टिवल स्कारिंग, T से ट्राइकिएसिस, आंख का अंदर लैशेस का अंदर मुड़ना, एंड CO अगेन कॉर्नियल ओपेसिटी। वही सारे फीचर्स है, इसका फॉर्मूला बना हुआ है फिस्ट को में। तो याद कैसे कर सकते हैं आप, आगे के 3 जो होंगे STCO ये आ जाएंगे साइकेट्रिशियल में, पहले 2 जो होंगे वो आ जाएंगे जनाब किस में, इन्फ्लेमेशन में। इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, ट्रीटमेंट का फॉर्मूला है सेफ, एस फॉर सर्जरी, यानी एंट्रोपियन जो आ गया था उसकी सर्जरी करें, लैशेस को निकालें। ए फॉर एंटीबायोटिक्स, आंख में डालने की भी होती है, खिलाने वाली भी एंटीबायोटिक्स होती हैं। एफ से फेशियल हाइजीन, हाथ मुंह अच्छे तरीके से धोइएगा। एंड ई फॉर एनवायरमेंटल हाइजीन को अच्छा करना, क्योंकि फ्लाइज से फैलता है। बस ये इसके आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, एग्जाम में बता देना है आपने, ठीक है। ये आपका जनाब हो गया, क्या हो गया जनाब, ट्रैकोमा। विटामिन ए डेफिशिएंसी में ज़्यादा को आपने MCQ हिसाब से आएगा कि विटामिन ए डेफिशिएंसी में क्या क्या होता है कि विटामिन ए या तो पेशेंट खाता नहीं है, डाइटिंग कर रहा है, या मैल न्यूट्रिशन है, इसकी वजह से होता है। इसमें जो हमारे पास WHO की क्लासिफिकेशन आती है विटामिन ए डेफिशिएंसी में, उसमें फिर सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस आता है, फिर आती है कंजंक्टिवल इन्वॉल्वमेंट, जिसमें हमारे पास कंजंक्टिवा के अंदर जीरोसिस होता है, मतलब ड्राइनेस, और फिर बाइटॉट स्पॉट, छोटे छोटे स्क्वामस मेटाप्लेजिया होता है कंजंक्टिवा का, ये कंजंक्टिवा हो गया। जब कॉर्निया की बात करते हैं तो कॉर्निया में हमारे पास छोटा सा अल्सर बन सकता है, ठीक है। व्हेन दिस अल्सर इन्वॉल्व लेस देन 1/3 ऑफ कॉर्निया, तो हम कहते हैं कॉर्निया का स्टेज A है, और जब स्टेज B हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कि मोर देन 1/3 ऑफ द कॉर्निया उसमें अल्सर बन गया है। इसके बाद जनाब उसमें क्या होता है कि फिर आपकी ज़ीरोफ्थैल्मिक फंडस मिलना शुरू हो जाता है। तो ये एक रट्टा है जो आपने विटामिन ए का लगाना है, मजबूरी है, इसको हमको ज़्यादा आपको बता सकते नहीं है। बस इतना याद रखना कि विटामिन ए डेफिशिएंसी के अंदर जो ट्रीटमेंट होती है उसमें इंट्रामस्कुलर विटामिन ए दिया जाता है, या खाने को विटामिन ए दिया जाता है। खाने को दिया जाएगा तो 2 लाख यूनिट, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट पिलाए जाते हैं, और इंट्रामस्कुलर लगाना है तो जनाब आपने 1 लाख लगाना है, ठीक है। ये दैट वाज ऑल अबाउट आपका विटामिन ए डेफिशिएंसी, ठीक है। ड्राइनेस होगी, कंजंक्टिवा खराब होगा, फिर कॉर्निया पे चला जाएगा, कॉर्निया में स्कारिंग होनी अल्सरेशन होनी शुरू जाती है, फिर आप ज़ीरोफ्थैल्मिक फंडस आना शुरू आता है, ड्राई आई वाले फीचर सारे हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आती है टेरिजियम। टेरिजियम क्या होता है भाई, ये जब भी बेटे बड़ा वाला एंड होगा इसको हम कहते हैं कि ये मीडियल पोर्शन है और ये लैटरल पोर्शन है, क्योंकि कैंथाई मीडियल आपस में फ्यूज नहीं करते, लैटरल करते हैं। तो टेरिजियम क्या है, इट्स अ फाइब्रो वैस्कुलर कंजंक्टिवल ओवर ग्रोथ ऑन टू दी कॉर्निया ओवर द लिम्बस, ठीक है। फाइब्रोवैस्कुलर टिश्यू है जो इस पे आके अटैच हो जाता है। अब इसको ट्रीट कब करेंगे, इसको ट्रीट उस वक्त करेंगे, समझें ये प्यूपल है, या तो ये आके प्यूपल को ऑब्स्ट्रक्ट कर दे, या ये इतना ज़्यादा स्कार्ड हो जाए कि पेशेंट को सिलिंड्रिकल नंबर, क्योंकि ये कॉर्निया को खींचेगा, स्ट्रेच करेगा, जब स्ट्रेच करेगा तो पेशेंट के सिलिंड्रिकल नंबर आता है, यानी एस्टिग्मेटिज्म डेवलप कर सकता है। ऐसे कंडीशन में आप पेशेंट को इसकी सर्जरी करते हैं, ये दवाओं से नहीं जाता। सर्जरी क्या करेंगे कि हमने पूरा ये टिश्यू जो है ये उड़ाना है, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ सर्जरीज होती हैं, वो मैं आपको थोड़ी 2-3 याद दिला बता देता हूँ, बस आप उसको याद रख लीजिएगा। एक क्या है जनाब कि हमने इसको कंजंक्टिवा को उड़ा दिया पूरा, एंड दैट्स इट। नीचे क्या निकलेगा, स्क्लेरा, उसको हम कहते हैं बेयर स्क्लेरा टेक्निक। या क्या करेंगे, यहां से कंजंक्टिवा काट के, यहां से कंजंक्टिवा काट के यहां लगा देंगे, तो उसे कहते हैं कंजंक्टिवल ग्राफ्ट,
या होता है एमनियोटिक मेम्ब्रेन। एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो प्लेसेंटा से लटकी हुई होती है वो बनाई जाती है बाकायदा। सही। इशू क्या है? इशू ये जो पूछा जाता है कि बेटा इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? सर प्रॉब्लम ये होती है कि रिकरेंस ज़्यादा होती है, इनमें वो चीज़ वापस डेवलप हो सकती है। उससे बचने के लिए आप लोगों के लिए लेवल पे सिर्फ ये याद रखिए, माइटोमाइसिन सी, माइटोमाइसिन सी का इस्तेमाल जो है वो बच्चों की पहुंच से दूर रखिए, और माइटोमाइसिन सी का इस्तेमाल टेरिजियम की रीग्रोथ में रुकावट करेगा, मतलब उसको रिकरेंस से रोकेगा। कुछ लोग बीटा रेडिएशंस भी देते हैं, मतलब ये ऐसी कोई वाइवा में पूछ लिया तो पूछ लिया, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है आपके लिए। दैट वाज अबाउट ओवरऑल व्यू ऑफ अपना क्या नाम है इसका, कंजंक्टिवा। ठीक है, और कंजंक्टिवा के बाकी टॉपिक्स जो ज़्यादातर रट्टे वाले हैं वो रट लेना, जो मोटी मोटी चीज़ें थी मैंने कहा कि कवर हो जाए इंशाल्लाह। ठीक है, फिर भी इसमें कोई टॉपिक हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं एक शॉर्ट टॉपिक उस पर दे देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।